नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया और मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। तो हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां, लेकिन फिर भी कम निकले। आज ये लाइनें टीम इंडिया पर सटीक बैठ रही है। कोशिशें तो बहुत की गई, लेकिन टीम इंडिया जीत नहीं पाई। गोरों ने एक बार फिर जीत दर्ज की है। हेल्स बटलर के तूफान से भारतीय खेमा पूरी तरह से ढह गया। रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ है जब इंग्लैंड से टीम इंडिया 10 विकेट से हारी है। इंडिया ने इंग्लैंड को 169 रन का टारगेट दिया था। हालांकि टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली और हार्दिक पांड्या ने शानदार पारी खेली थी। विराट कोहली ने 50 रन बनाए थे। इस पारी के दौरान कोहली ने एक छक्का और 4 चौके लगाए, जबकि हार्दिक पांड्या ने तूफानी पारी खेली। हार्दिक ने 33 गेंदों में 63 रन की धमाकेदार पारी खेली, लेकिन भारतीय गेंदबाज कमाल नहीं दिखा पाए और बड़ी हार देखने को मिली। तो आज टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच में सेमीफाइनल था, लेकिन जिस तरीके से पूरे देशवासियों को उम्मीदें थी कि भारत आज एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहां पर करेगा और उसके बाद फाइनल में अपनी जगह बनाएगा और फाइनल मुकाबला हमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलेगा, उन तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है। यानी टीम इंडिया को आज हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए सभी ने ये उम्मीद लगा रखी थी कि आज इंडिया जरूर विजयी होगा, लेकिन सबसे उलट जो रिजल्ट आया है बेहद निराशाजनक है। साहिल बिल्कुल सही कह रही है हिमानी, आपकी सभी ने यही उम्मीदें जताई हुई थी और भारतीय होने के नाते हम भी यही उम्मीद कर रहे थे कि भारत की टीम जो है वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहां पर करेगी। लेकिन प्रदर्शन की अगर आज बात की जाए तो बल्लेबाजों ने फिर भी यहां पर अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इंग्लैंड की बात करें तो टीम इंग्लैंड ने यहां पर जो जोरदार प्रदर्शन किया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 विकेट से भारतीय टीम को हार का सामना यहां पर करना पड़ा है। और इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संदीप पांडे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए। संदीप, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा यह रहेगा कि आज जिस तरीके का मैच हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत खराब प्रदर्शन यहां पर टीम इंडिया की तरफ से किया गया। बल्लेबाजी की अगर हम बात करें, बल्लेबाजों ने अपना पूरा काम यहां पर कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद एक निराशाजनक हार यहां पर देखने को मिली है। क्या कुछ कहेंगे सर? क्या कहूँ, इसको एक बुरा दिल समझ के हमें लग रहा है जाने देना चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो सभी को पता है जिस तरह से खेल की शुरुआत हुई थी जी। हम सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये विकेट एकदम फ्लैट है और हाई स्कोरिंग मैच होने जा रहा है। सभी उम्मीद कर रहे थे 190 से 200 के आसपास टारगेट जो है सेट करेगी जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी जी। मगर शुरुआत उतनी आसान रूप हुई नहीं। पावर प्ले में भी रन बन नहीं पाए, मिडिल ओवर्स में भी हम ज्यादा स्कोरिंग शॉट खेल नहीं पाए। अगर आखिरी के 3-4 ओवरों में वो लंबे लंबे शॉट्स नहीं लगे होते तो मुझे लग रहा है 168, 165 भी हम लोग क्रॉस नहीं कर पाते। और सारा मैच मुझे लग रहा है कि वहीं पे था कि आप कितना टारगेट दे पाते। फ्लैट विकेट था, स्विंग थी नहीं, ऑन द राइज शॉट लग रहे थे। तो और चेस करने के लिए देखिए, फिर जब आपको 8 रन 9 रन के आसपास चेस करना है इस विकेट पे तो बहुत आसान हो जाता है। तो मुझे लग रहा है टारगेट पे कहीं ना कहीं 20 से 25 रन पीछे रह गए हम लोग। लेकिन संदीप जी, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके के प्रदर्शन की उम्मीद थी बल्लेबाजों से, शुरुआती दौर में बल्लेबाजों को भी काफी ज्यादा संघर्ष यहां पर करना पड़ा। और क्या वजह मानते हैं आप इस हार के पीछे? क्योंकि लगातार जिस तरीके से हम टीम इंडिया का प्रदर्शन देख रहे थे, बहुत ज्यादा उम्मीदें यहां पर टीम इंडिया से थी, लेकिन सेमीफाइनल में आकर इस तरीके का प्रदर्शन और पहली बार इंग्लैंड की टीम ने 10 विकेट से जीत दर्ज कराई है। जी, मुझे लगता है आज के मैच में स्ट्रेटेजी वाइज भी हम इंग्लैंड से काफी पीछे रह गए। आप देखिए, आज ऋषभ पंत का इंक्लूजन हुआ था दिनेश कार्तिक की जगह पे, और वो इसलिए उनको टीम में लाया गया था कि वो लेफ्टी बैट्समैन है और आदिल रशीद के सामने वो ज्यादा आक्रामक होकर बल्लेबाजी कर पाएंगे। मगर सूर्य कुमार यादव 4 नंबर पे आए, हार्दिक पांड्या नंबर 5 पे आए, और जब ऋषभ पंत का नंबर आया तब तक आदिल रशीद अपने कोटे के 4 ओवर फेंक के जा चुके थे और 4 ओवरों में उन्होंने सिर्फ 20 रन दिए और 1 विकेट भी लिया सूर्य कुमार यादव का। देखिए, बड़ा फर्क था। जो इंग्लैंड के स्पिनर्स थे उन्होंने, लिविंगस्टन ने 3 ओवर फेंके, रशीद ने 4 ओवर फेंके, कुल मिला के 40 रन दिए 7 ओवरों में। और भारतीय स्पिनर्स ने अगर देखा जाए तो लगभग
5 या 6 ओवरों में उन्होंने लगभग 60 से ज्यादा रन दे दिए और विकेट भी नहीं मिल पाया। संदीप तो देखिए, ये बड़ा अच्छा है। पुरानी स्ट्रेटेजी में आना कितना सही था? पुरानी स्ट्रेटेजी के साथ खेली एक बार टीम इंडिया सेमीफाइनल में, क्यों स्ट्रेटेजी में बदलाव नहीं किया गया? क्यों ऐसे प्लेयर्स नहीं लाए गए जिनकी हम लगातार उम्मीद लगा रहे थे कि जरूर वो इंडिया को जिता सकती थी अगर वो इस समय होते टीम में? तो जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। चहल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे इस मैच के लिए। जिस तरह से वो रिस्ट स्पिनर आदिल रशीद की हम बार बार बातें कर रहे हैं, जिस रिस्ट स्पिनर एक बहुत इंपॉर्टेंट था इस विकेट के लिए, क्योंकि बहुत लंबा ग्राउंड था और वो फ्लाइट भी करते, आगे से भी बॉल घुमाते। और इंडिया के पास अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन के रूप में 2 फिंगर स्पिनर खेल रहे थे। तो रिस्ट स्पिनर की एक कमी बहुत ज्यादा खली, उनको लाना चाहिए था। और जिस तरह से अक्षर पटेल को सिर्फ इसलिए टीम लगातार खिला रही थी क्योंकि टीम में कोई भी बाएं हाथ का बल्लेबाज नहीं खेल रहा था, तो इसलिए बैक किया जा रहा था अक्षर पटेल को। मगर जब आज ऋषभ पंत टीम में आए थे तो मुझे लग रहा है अक्षर पटेल की जगह चहल टीम में होने चाहिए। संदीप, वहीं अगर बात की जाए, कमी का जिक्र आपने किया, एक बार फिर से धोनी की कमी यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, जब कोई टीम हारती है तो कहीं ना कुछ तो उसके साथ गलत होता ही है। और जब इसका आकलन होता है तो सीधी उंगली सबसे पहले कप्तान के ऊपर ही उठती है और उठनी भी चाहिए। देखिए, टीम जीतती है तो सारा क्रेडिट भी कप्तान ले जाता है, तो मुझे लग रहा है टीम हारने के बाद भी बात जरूर कप्तानी पे होनी चाहिए। जो मैंने पहले बोला कि अगर ऋषभ पंत टीम में आए थे तो उनको राशिद के लिए लाया गया था, तो उनको पहले ऊपर बल्लेबाजी करानी चाहिए थी। राशिद ने 4 ओवर डाल के वो निकल गए चुपचाप। दूसरी चीज, अक्षर पटेल को आपने खिलाया और इतने बड़े ग्राउंड में आप चहल को नहीं ला पाए, जबकि लगातार आप देख रहे थे इस पूरे टूर्नामेंट में जितने भी रिस्ट स्पिनर है वो बहुत ज्यादा प्रभावी हो रहे थे, रन भी नहीं दे रहे थे, विकेट भी नहीं दे रहे। तो स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा मिस्टेक हुआ जरूर, और सीधी सी बात है कप्तान के ऊपर तो उंगली उठेगी। बिल्कुल संदीप, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि स्ट्रेटेजी की कमी यहाँ पर देखने को मिली है, और लगातार हमने जिस तरीके से मैच देखा, हर बॉल के साथ यहाँ पर स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत यहाँ पर दिखाई दे रही थी। और जिस तरीके से लगातार जो प्रदर्शन था बल्लेबाजों की, अगर हम बात करें तो शुरू में बहुत ज़्यादा संघर्ष यहाँ पर बल्लेबाजों को करना पड़ा। उसके बाद विराट कोहली की अगर हम बात करें, जैसी उम्मीद जताई जा रही थी, विराट कोहली ने शानदार प्रदर्शन यहाँ पर किया आज के मैच में भी। यानी कहा जा सकता है कि पूरी तरह से फॉर्म में तो लौट आए हैं, लेकिन केवल एक खिलाड़ी के बलबूते ही टीम जीत हासिल नहीं करती, यह आज के मैच से पता चल गया। क्योंकि बाकी के जो प्लेयर्स थे जिनसे उम्मीद जताई जा रही थी, उन्होंने यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। उसके बाद अगर हम बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स की तरफ से तो यहाँ पर जिस तरीके की उम्मीद जताई जा रही थी कि शुरुआती दौर में ही काफी ज्यादा विकेट्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे, लेकिन उस तरीके का प्रदर्शन देखने को ही नहीं मिला। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, मगर मुझे लग रहा है T20 में स्कोर करने के साथ साथ स्ट्राइक रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ 40 बॉलें खेल के 38 बॉलें खेल के 50 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा ने 20 ऑड बॉलें खेल के 28 बॉल खेल के 28 रन बनाए हैं। जितने भी लोगों को आप देख लीजिए, उनका स्ट्राइक रेट 100-110 के आसपास ही रहा है, जो कि ऐसा विकेट जहां पे आपको लगभग 200 रन चाहिए टारगेट आपको बचाने के लिए, तो वहां पे आप 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी आप कर नहीं सकते हैं। और ये बहुत संदीप, एक जो इनकी स्ट्रेटेजी रही है हमेशा से हमने देखा है टीम इंडिया की, कि विराट पर, सूर्या पर एक डिपेंड हो गई है टीम इंडिया, कि अगर बैट्समैन के तौर पर लाया जाएगा तो अच्छे स्कोर यही कर सकते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि बल्लेबाजी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था टीम इंडिया का, और मुझे लग रहा है कि एक बार बार हम लोग बात कर रहे हैं बल्लेबाजी बहुत मजबूत है, बल्लेबाजी बहुत मजबूत है, बट जब भी ऐसा कोई नॉकआउट मैच आता है तो हम नॉकआउट मैच में वो परफॉर्मेंस अपनी दे नहीं पाते हैं। ऊपर से बात करें KL राहुल की, आप देखिए लगातार T20 टूर्नामेंट खेलते चले आ रहे हैं, इवन कप्तानी भी कर रहे हैं लिमिटेड ओवर्स में, मगर कोई भी ऐसे डिसाइडर मैच हो रहा है तो उनका बल्ला हमेशा खामोश हो जाता है, बड़े मैचों में खास तौर पर। रोहित शर्मा थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव जरूर रन बना रहे हैं, रोहित शर्मा रन बना रहे हैं, बट एक ऋषभ पंत की बात करें, लगातार 2 सालों से हम उनके बारे में इतनी बातें करते चले आ रहे थे कि दिलक्रिस्ट जैसा एक दूसरा बल्लेबाज टीम को मिल गया है, वो भी परफॉर्म कर नहीं पाए। 38-39 संदीप, इसी स्ट्रेटेजी के साथ दुबई में भी हार मिली इंडिया को, और इसी स्ट्रेटेजी के साथ कि बीच में अगर कोई स्कोर कर जाता है प्लेयर तो टीम इंडिया जो है जीत जाएगी, अगर नहीं कर पाता, नहीं चल पाता प्लेयर, तो फिर हार का सामना करना पड़ेगा। जी देखिए, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिकली हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की, और हम लोगों ने शायद
इंग्लैंड को उतना स्ट्रांगली लिया भी नहीं कि इतना ज्यादा कमबैक कर पाएगी, क्योंकि बॉलिंग हम मान के चल रहे थे क्रिस वोक्स है, जॉर्डन है, तो क्रिस वोड टीम से बाहर थे, छोटे थे, तो हमें लग नहीं रहा था कि इतना प्रभावी गेंदबाजी कर पाएंगे। शायद ऐसा लगा कि पहले थोड़ा संभल के सेट होने की कोशिश की बल्लेबाजों ने, मगर सेट होने में इतने ओवर निकल गए कि जब अटैक करने का नंबर आया तो हम बहुत पीछे रह गए टारगेट से। ठीक है संदीप, आगे भी आपसे हम चर्चा को जारी रखेंगे। सोशल मीडिया पर भी किस तरीके के रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं इस मैच के बाद, वो हम अपने दर्शकों को दिखा दें। लगातार इस मैच के बाद सोशल मीडिया पर, ट्विटर हैंडल पर अलग अलग तरीके के रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं, और लगातार जिस तरीके से हम जिक्र भी कर रहे थे कि धोनी की कमी यहां पर साहिर देखिए कई दिख रही है। जी साहिर, ऐसे भी रिएक्शन सामने आ रहे हैं जहां पर लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छा है टीम इंडिया पहले ही इंग्लैंड से हार गई है, कहीं पाकिस्तान से हारती तो वो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। शर्मिंदगी वाली बात होती है, बिल्कुल हिमानी। लेकिन मेरा मानना यह है हिमानी, जिस तरीके से हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं, जब कोई टीम मैच खेलने के लिए उतरती है तो वो अपनी पूरी भरसक प्रयास करती है कि वो जीत दर्ज करे, चाहे वो इंग्लैंड की टीम हो, चाहे वो इंडिया की टीम हो। आज हो सकता है टीम इंडिया का दिन न रहा हो, लेकिन जिस तरीके से जो प्रदर्शन की उम्मीद थी उस प्रदर्शन पर भी टीम इंडिया आज खरी नहीं उतर पाई। ये एक सोचने वाली बात है। स्ट्रेटेजी की लगातार हम बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप, वो भी यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी की कमी यहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिली है, जिसकी वजह से आज इस हार का सामना यहां पर टीम इंडिया को करना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए आप शुरुआती दौर में देखेंगे तो वो बॉडी लैंग्वेज भी फिलहाल नहीं दिखी, जिस तरह से जोश दिखता था टीम इंडिया में कि पहले ही जो स्टार्टिंग के ओवर होते थे उसमें कुछ कर दिखाने का, मतलब लोगों की उम्मीदें वहां से ही बढ़ जाती थी कि नहीं अब तो ये स्कोर हो सकता है, लेकिन एक के बाद जिस तरह से विकेट गिरते हुए नजर आए तो लोगों की उम्मीद पहले ही टूट गई थी। बिल्कुल, संदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। संदीप, जिस तरीके से मैंने जिक्र किया था अभी और थोड़ी देर पहले आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं कैप्टनसी को यहां पर देखना पड़ेगा, क्योंकि कैप्टनसी पर सवाल उठते हुए नजर आ रहा है रोहित शर्मा की। और जिस तरीके से कैप्टन कूल जब टीम में हुआ करते थे तो पूरी टीम को एक सूत्र में बांधकर चलना, एक ऐसी स्ट्रेटेजी यहां पर बनाना जिससे कि हर जो प्लेयर है वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके और उस तरीके से टीम आगे बढ़ सके, उसकी कहीं ना कहीं कमी यहां पर देखने को मिल रही है। और परफॉर्मेंस वाइज बात की जाए तो रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, जब रोहित शर्मा यहाँ पे वर्ल्ड कप में टीम लेके आए थे तो वैसे ही वो आउट ऑफ फॉर्म थे, उसके पहले इंजरी से थोड़े दिनों के लिए वो टीम से बाहर थे, तो उनकी फॉर्म पे तो सवाल था। मगर जिस तरह के वो बल्लेबाज है, वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज है, और कई बार उन्होंने प्रूव भी किया अपने परफॉर्मेंस से, तो ऐसा लोग सोच रहे थे कि वापस फॉर्म में आएंगे। एक आध मैच में शायद उन्होंने 50 और रन बनाए भी हैं, बट आज जो मैडम ने हिमानी जी ने जो पहले अभी बोला, वो पहली बॉल से ही उनकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी लग रही थी कि कहीं फंसे हुए हैं। देखिए रोहित शर्मा का बिल्कुल गेम ही नहीं है। रोहित शर्मा 10-15 बॉलें खेलते हैं तो अलग ही लेवल के खिलाड़ी लगने लगते हैं, बट आज लगभग 25 से ज्यादा बॉलें खेल लिए, मगर उसके बावजूद उनके बल्ले के बीच में बॉल नहीं लग रही थी। तो कुछ एक मुझे लग रहा है एक ऐसा ऑड डे होता है जिस दिन बल्लेबाज पूरी तरीके से फॉर्म में नहीं होता है, रंग में नहीं होता है, कितनी भी लाख कोशिश कर ले बट वो बल्ले के बीच में बॉल लड़ा नहीं पाता है। मुझे लग रहा है आज रोहित शर्मा के लिए वैसा ही दिन था। और इवन मैं विराट कोहली के लिए भी वही बात कहूंगा। देखिए जिस तरह की प्राइम फॉर्म में वो खेल रहे, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से खेले, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह से खेले, आज मुझे लग रहा है देखिए 50 रन जरूर बने, बस वो उतना इफेक्टिव नहीं थे। लगभग 110 का स्ट्राइक रेट से उन्होंने 50 बनाए, मुझे लग रहा है उससे स्ट्राइक रेट लगभग 125-130 होता तो टीम को ज्यादा फायदा होता। ठीक है संदीप, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। तो जिस तरीके से लगातार हम उम्मीद जता रहे थे कि फाइनल्स में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे, उस पर पूरी तरह से पलीता यहां पर लग गया है। और जिस तरीके से आज टीम इंडिया की हार हुई है उसने सभी की उम्मीदों को निराशा में बदल दिया है। तो यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। उच्च तकनीक, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक सुविधाएं, काबिल फैकल्टीज, सुरक्षित परिसर, हरित परिवेश, ये पहचान है मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरीके से सेमीफाइनल में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा है, कहां चूक रह गई, कहां कमी रह गई, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्म भारतीय टीम कर रही थी उसने उम्मीदों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था और सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि फाइनल में इस बार भारत पाकिस्तान का रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन इन तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया है। हमारे साथ संदीप पांडे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, ब्रेक पर जाने से पहले हम जैसे कि चर्चा कर रहे थे कि रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और एक बार फिर कैप्टन कूल को पूरा देश मिस करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, आपने कहा कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि रोहित शर्मा जो है वो खिलाड़ी कहीं से भी कमजोर है, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल की अगर बात की जाए तो बेहतर और बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका नाम यहां पर शुमार किया जाता है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैप्टनसी के दबाव के चलते उनका जो परफॉर्मेंस है वो निखर कर सामने नहीं आ पा रहा है। साहिल जी, देखिए, हो सकता है ये बात हम लोग मान सकते थे कि ऐसा होता है और अमूमन खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है, बट रोहित शर्मा ने जिस तरह से पास में परफॉर्मेंस किया, इंटरनेशनल लेवल पे की बात कर लीजिए, अगर आईपीएल में उसकी बात कर लीजिए, तो कप्तानी में उनका जो परफॉर्मेंस है और ज्यादा बेहतर हुआ है। मैं बात करना चाहता हूं आज के मैच की। तो आज के मैच में अगर हम बात करते हैं, वापस लौटते हैं उस पर, देखिए 170 रन बना लिए इंग्लैंड ने, वो भी 16 ओवरों में। आप इसका मतलब समझिए कि एक बार भी ऐसा कभी लगा नहीं मैच में कि कोई कभी इंडिया की टीम वापस आ सकती है। और मुझे लगता है जब आप 170 रन इस विकेट पे आप बचाने के लिए जा रहे हैं तो आपको विकेट लेने पड़ते हैं। आप बॉलें, आप रन रोक के आप मैच नहीं जीत सकते। और विकेट टेकर हमारे पास इंडिया में जिस तरह से हम बुमराह टूर्नामेंट के पहले इंजर्ड हो गए थे, देखिए अब इस स्टेज पे आगे हम बुमराह की कमी की बात करें वो उतना अच्छा लगता नहीं है, बट हमें जो हकीकत है वो स्वीकारनी पड़ेगी कि भारतीय गेंदबाजी में उतना पैनापन था नहीं। हम लगातार जो है अश्विन को खिलाए चले जा रहे थे, इसके बावजूद जबकि हमें मालूम था कि ऑस्ट्रेलिया के बड़े ग्राउंड से और चहल जैसा एक रिस्ट स्पिनर हमारे पास बेंच पे बैठा हुआ है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पूरे टूर्नामेंट में जितने भी रिस्ट स्पिनर हैं, हर रिस्ट स्पिनर की इकोनॉमी बहुत कम है और विकेट टेकिंग एबिलिटी जो उसका सही रेट है वो बहुत ज्यादा है। हर टीम की तरफ से जितने भी लेग स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। उसके बावजूद अश्विन को लगातार हम लोग बैक करते रहे और हम ये सोचते रहे कि अश्विन जो है वो चहल से ज्यादा अच्छे बल्लेबाज है, इसलिए उनका 8 नंबर 9 नंबर पे ऐसे बल्लेबाज हम इस्तेमाल कर लेंगे। मगर जो स्ट्रेटजी की बात अभी हिमानी जी ने कही थी, बात बिल्कुल वहीं पे आगे खड़ी हो जाती है कि अगर आपके 7 बल्लेबाज रन नहीं बना रहे हैं टीम के लिए, तो आप अश्विन 8वें नंबर पे बल्लेबाजी करा के उनके बल्लेबाजी से क्या आप मैच जीत सकते हैं? लेकिन होना ये चाहिए था कि ऐसे प्योर बॉलर अगर आप किसी को खिला रहे हैं तो उसकी गेंदबाजी कितनी इफेक्टिव है हमें ये देखनी चाहिए जी। उसकी विकेट टेकिंग एबिलिटी कितनी है हमें वो देखनी चाहिए, जो कि हमने शायद संदीप, आज की जो निराशाजनक हार हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो स्ट्रेटेजी है। इंडिया हमेशा से फियर और फेलियर के रूप में खेलता हुआ नजर आया है इस पूरे गेम में, और अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड कहीं भी इस पूरे मैच को चैलेंज लेता हुआ नजर नहीं आया, उसे बहुत कम ये स्कोर लगा। जी जी बिल्कुल, मैं वहीं पे जा रहा हूं बार बार। देखिए जो हमारे स्पिनर से आप अगर पिच मैप उठा के देखेंगे तो बहुत ज्यादा शॉर्ट पिच बॉल डाली है उन्होंने और बल्लेबाजों को बैकफुट पे खेलने का बहुत ज्यादा मौका दिया। जब बल्लेबाज स्पिनर्स को बैकफुट पे खेलता है तो उसके पास बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है
और जिधर चाहे ग्राउंड में वो उस तरफ मार सकता है बॉल। आगे बॉल डाली नहीं, बॉल स्पिन कराई नहीं, बॉल स्लो फेंकी नहीं। तो देखिए विकेट में भी अगर कुछ होता भी होगा बॉलर्स के लिए तो फायदा तो तभी मिलेगा जब आप विकेट का इस्तेमाल करेंगे ना। तो आपको बॉल स्लो फेंकनी पड़ेगी, बॉल ऊपर पिच करानी पड़ेगी, वो सब आपने किया नहीं। और जब शुरू में मीडियम पेसर्स को रन पड़ गए तो स्पिनर्स भी रन रोकने के चक्कर में आ गए कि बच के वो 6 बॉलें फेंक के और साइड हो जाते हैं, ज्यादा रन नहीं पड़ते, जबकि उनको कोशिश करनी चाहिए थी विकेट लेने की, जो कि हुई नहीं। जी बिल्कुल 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 संदीप, जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया था कि विराट कोहली ने 50 रन तो यहां पर बनाए, अच्छी फॉर्म में भी वो चल रहे थे, लेकिन सिर्फ एक खिलाड़ी पर हम यहां पूरे टीम का दामोदार नहीं डाल सकते। और जिस तरीके से वो 50 रन भी यहां नाकाबिल साबित हुए, क्योंकि जिस तरीके का ये मैच हुआ है सिर्फ एक प्लेयर के अच्छे परफॉर्म करने से या फिर सिर्फ एक प्लेयर के ही रन बनाने से ही टीम इंडिया का बंटाधार यहां पर नहीं होने वाला था। लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस यहां पर ओवरऑल टीम की अगर हम बात करें तो निराशाजनक प्रदर्शन ही यहां पर कहा जा सकता है कि आज टीम इंडिया का रहा है। हाँ बिल्कुल निराशाजनक रह सकता है। और देखिए इसमें एक चीज साहिल जी और देखने वाली है, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए जरूर, बट हम लोगों ने कभी जीत के बावजूद जो टीम के माइनस पॉइंट थे उस पर भी चर्चा नहीं की। हमारा ओपनिंग पेयर एकदम फ्लॉप रहा, कभी भी किसी भी मैच में बहुत अच्छी कोई शुरुआत मिली नहीं। एक मैच में केएल राहुल ने रन बना दिए और एक मैच में गलती से रोहित शर्मा ने रन बना दिए। और T20 फॉर्मेट में अगर आपके ओपनर से रन नहीं आ रहे हैं तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। आपको अगर एक बड़ा स्कोर सेट करना है तो ओपनर्स को रन बनाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें, आयरलैंड से हारने के बाद इंग्लैंड की टीम ने जिस तरह से वापसी की और जिम्बाब्वे से हारने के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से वापसी की, वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से पिछले मैच में रिजवान ने और बाबर आजम ने अच्छी शुरुआत दी टीम। देखिए जो नॉकआउट मैचेस होते हैं, बड़े स्टेज के मैचेस होते हैं, उसमें वो मैच की शुरुआत किस तरह से होती है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरह से ओपनर्स या आपके फास्ट बॉलर जिस तरह से शुरुआत करते हैं मैच की, मुझे लग रहा है वहीं से जीत की आधारशिला रखी जाती है, जिससे भारत बहुत पीछे रह गया। बिल्कुल, देखिए जब एक विकेट गिरता है तो जो अन्य प्लेयर्स होते हैं उन पर एक प्रेशर बन जाता है कि नहीं अब तो हमें और अच्छा खेलना है, और उस अच्छे के चक्कर में या तो वो कैच आउट हो जाते हैं या रन आउट हो जाते हैं, जो आज के मैच में हमने देखा भी। नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए कोई भी बल्लेबाज 2-4-10 बॉलें खेल लेता है, आंखें जमा लेता है, तो उसके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है। और विकेट कैसा भी होने दीजिए, अगर कोई नया बल्लेबाज खेलने के लिए आता है तो उसके लिए उतना आसान रहता नहीं है। प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कुछ बॉल आगे से सामने से स्विंग हो जाती है, कुछ टर्न हो जाती है, तो कुछ ना कुछ डाउट दिमाग में रहता है, तो उतना उसको भी 10-15 बॉलें लगती है अपनी नजरें जमाने के लिए। मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा रीजन था, बॉलर्स सही लेंथ पे बॉल डाल नहीं पाए और विकेट लेने नहीं गए। मुझे लग रहा है रन रोकने के लिए गेंदबाजी की। और ये एक देखिए बॉलर्स की जब बात आ रही है तो अर्शदीप का नाम ना ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अब तक की सीरीज में देखा जाए तो बेहद शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया। जी हाँ, इसमें भी ये भी जैसे हम बार बार स्ट्रेटजी की बात करें, देखिए बहुत जब कोई मैच खत्म हो जाता है तो उस मैच के बारे में बात करना बहुत आसान होता है, मगर कुछ ऐसी टैक्टिक्स होती हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं। अर्शदीप सिंह बाएं हाथ के गेंदबाज है और बल्लेबाजों के लिए वो गेंद अंदर लेके आते हैं। जिस तरह से एलेक हेल्स और जोस बटलर बल्लेबाजी करते हैं, अक्सर वो देखिए उनके इनिंग के स्टार्ट में उनके पैड पे बॉलें लगती हैं और उनके पैड वो बचाते हैं हमेशा। मगर एक स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक और हुई कि अर्शदीप सिंह ने पावर प्ले में सिर्फ एक ओवर डाला, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पावर प्ले में शायद उनसे एक से ज्यादा ओवर डलाया जाएगा, क्योंकि वो जोस बटलर के लिए ज्यादा डेंजरस गेंदबाज हो सकते थे और उनके पैड में बॉल लग सकती थी। तो अच्छा, वो भी चीज हुई नहीं। संदीप समय कम है, एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर, आज के मैच का जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है भारतीय टीम का, उसको अगर हम बात करें तो किस चीज की सबसे ज्यादा कमी यहाँ पर देखने को मिली? स्ट्रेटेजी, प्रेशर की वजह से ये हार का सामना करना पड़ा, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें, क्या कहेंगे आप? देखिए मुझे लग रहा है ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं होगा, क्योंकि इतना इंटरनेशनल प्लेयर हैं और जगह जगह खेल रहे हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है और प्रेशर भी नहीं है। मुझे लगता है स्ट्रेटेजी जो इन लोगों ने अपनी बनाई मैच के लिए वो फायर नहीं की, और मुझे लग रहा है उससे ही सब कुछ जो है सामने आ गया और सेटबैक के रूप में हमें हार मिली। चलिए संदीप, आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में हमारे साथ निभाया, आपका बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी की तरफ से। और साफ तौर पर आज जो उम्मीदें थी T20 विश्व कप जीतने की, वो उम्मीदें धराशायी हो गई हैं, और तमाम जो उम्मीदें यहाँ पर टीम इंडिया से लगाई गई थी, तमाम देशवासी ये उम्मीद कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान के बीच में फाइनल मैच देखने को मिलेगा और उसके बाद वर्ल्ड कप लेकर टीम इंडिया लौटेगी, वो उम्मीद भी चकनाचूर यहां पर हो गई है। भारत की करारी हार हुई है और इंग्लैंड अब फाइनल में
पाकिस्तान के साथ आमने सामने होगी। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सच ढूंढते हैं हम,